तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वहां पर से चल पड़ता है और चंग से कहता है कि चलो जल्दी से वहां पर चलते हैं और जाकर अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं। तो चंग कहता है ये हुई ना बात, तुम अब यहाँ पर वाकई में डीमन बेन ग्रुप के एक यूनिट मेंबर लग रहे हो। और इसी के साथ ये लोग उस जगह के पर पहुंच जाता है जहाँ पर कमांडर जिनमा बाकी के डिसाइपल्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो वो सभी से देखने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो न्यू रिक्रूट्स हैं, इन दोनों को यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ी थी, आज तो इनका कोई भी लेसन नहीं है, यानी आज तो इन दोनों को छुट्टी थी, क्या ये यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, लगता है कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्किंग है। तो हमारा जियोन जो होता है सीधा वहां पर जिनमा के पास चला जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि चलो छोड़ो, यहाँ पर इन्हें देखते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। और साथ ही वो चंग से कह रहे होता है कि तुम्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मेहनत करने के एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलते। तो हमारा जियोन और चंग दोनों कमांडर जिनमा के पास आते हैं और आकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो जिनमा भी उनसे कहते हैं कि क्या हो गया, क्या यहाँ पर ट्रेनिंग में कोई डिफिकल्टी आ गई है, क्या तुम कोई सवाल पूछने के लिए यहाँ पर आए हो। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन कहता है कि नहीं, आज मैं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिस डुएल चाहता हूँ, मुझे एक फाइट करनी है। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से किसी एक को भी यहाँ पर बुला लो और उससे फाइट कर लो। तो वो कहता है नहीं, मुझे अपनी टीम के मेंबर से फाइट नहीं करनी, बल्कि मुझे अज़ूरे यूनिट के किसी मेंबर के साथ फाइट करनी है, क्योंकि मैंने सुना है कि उन लोगों ने हमारे इंसल्ट किया, जिसकी वजह से मेरे सीनियर्स ने उनके साथ फाइट की थी और मैं यहाँ पर अपना हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद सभी लोगों को एक झटका लगता है। वो लोग हैरान होकर कहते हैं कि ये क्या, कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया। तो जिनमा उसे कहते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर कल के जो वाकया हुआ था उसके बारे में सुना है कि कल यहाँ पर तुम्हारे सीनियर्स और उनके सीनियर्स के आपस में फाइट हुई थी, तुम्हें उसके लिए अपसेट होने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जियोन सोच रहा था कि मैं उसके लिए अपसेट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर खुद देखना चाहता हूँ कि क्या अज़ूरे हीवन स्वॉर्ड स्टाइल इतना ज्यादा स्पेशल है जितना ज्यादा वो इस बारे में कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी डीमन बेन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कमजोर है। उन्होंने हमारी डीमन बेन फॉर्मेशन का मजाक क्यों उड़ाया, मैं इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो हमारे जिनमा जो होते हैं उसकी तरफ घूर कर देखते हैं और उसे कहते हैं कि अब बस भी करो, तुम यहाँ पर हमें बेवकूफ नहीं बना सकते, अपने आप को शांत करो, तुम बस अपना बदला लेना चाहते हो। जबकि इसी के साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि ये लड़का यहाँ पर अपने सीनियर्स की इंसल्ट का बदला लेने के लिए उनको चैलेंज करना चाहता है। तो हमारा जियोन कहता है कि प्लीज यहाँ पर मेरे लिए एक डुएल का बंदोबस्त करवाएं, मैं अज़ूरे यूनिट के एक मेंबर से फाइट करूंगा और मैं डीमन बेन फॉर्मेशन को यूज करते हुए उसे हराऊंगा, इसके लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है। तो इसी के साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर मुझे इस लड़के को फाइट करने की इजाजत देनी चाहिए। हालांकि ये लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये मार्शल आर्ट्स को बड़ी तेजी से सीख लेता है, लेकिन दूसरी फॉर्मेशन यानी दूसरी जो यूनिट है अज़ूरे यूनिट, उसके अंदर जितने भी सोल्जर्स हैं वो सारे के सारे ट्रेंड और पिछले कई सालों से वहां पर हैं, उनमें से तो कोई एक भी यहाँ पर इसको बड़ी आसानी से हरा देगा। तो जिनमा उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि अज़ूरे हीवन यूनिट हमारी मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा अलग है और उन लोगों ने काफी अरसे से उस मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया हुआ है, क्या तुम उनके सामने खड़े हो पाओगे। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं उनके सामने खड़ा हो पाऊंगा, मैं उन्हें रोन डालूंगा। तो जैसे हमारा जियोन यहाँ पर एटीट्यूड के साथ ये बात करता है तो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये तो यहाँ पर पूरा पंप्ड अप लग रहा है, पूरा हाइप लग रहा है। और सभी लोग फिर साथ ही वहां पर जोर जोर चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये हुई ना स्पिरिट, ये तो वाकई में यहाँ पर डीमन बेन फॉर्मेशन का हिस्सा है, इसका मतलब यह है कि ये हमारी तरफ से फाइट करेगा और अपने सीनियर्स का नाम रोशन करेगा। और वो कैप्टन जिनमा से कहते हैं कि कमांडर प्लीज यहाँ पर इसकी बात मान जाएं, आप जाएं जाकर अज़ूरे यूनिट के कमांडर से बात करें, उनके साथ बात करके एक डुएल का अरेंजमेंट करवाएं। तो जिनमा कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम सभी की बात मान लेता हूँ, मैं जाकर अज़ूरे हीवन यूनिट के कमांडर से बात करूंगा और तुम्हारी डुएल को अरेंज करवाता हूँ, हो सकता है कि वहां पर किसी कमजोर यूनिट मेंबर के साथ तुम्हारी फाइट करवाई जाए। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अज़ूरे हीवन यूनिट के डुएल अरीना का दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़का हमारे जियोन के सामने खड़ा होता है और वो लड़का कोई कमजोर नहीं होता बल्कि वो एक सीनियर होता है जो कि पिछले कई सालों से यहाँ पर है। तो सभी लोग अब यहाँ पर देख रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर वाकई में एक फाइट होने वाली है। लगता है कि डीमन बेन विंग के नए रिक्रूट को इस बारे में नहीं पता कि यूनिफॉर्म्स के कलर मैटर करते हैं। उसके पास व्हाइट रोब है, इसका मतलब यह है कि वो एक नोसी किया है, जबकि उसके दूसरा अपोनेंट जो उसके सामने खड़ा है उसके पास ब्लू रोब है और ऊपर से वो अज़ूरे यूनिट से है, इसका मतलब यह है कि वो अपनी अज़ूरे हीवनली आर्ट को यूज कर सकता है। तो इस लड़के के तो उसके सामने खड़े होने के चांसेस ही नहीं है। अज़ूरे यूनिट के जो लोग होते हैं वहां पर कहते हैं कि ये लड़का 10 सेकंड भी हमारे मेंबर के सामने नहीं टिक पाएगा, हमारा कैप्टन बड़ी आसानी से उसे हरा देगा। जबकि इसी के साथ ही हमारा जियोन वहां पर पूरी तरह से डिटरमिन्ड होता है कि उसे इस फाइट को जीतना ही जीतना है। और दूसरी तरफ से वो लड़का जो होता है वो भी वहां पर खड़ा सोच रहा होता है क्या ये लड़का वाकई में यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहता है, और इस लड़के ने वाकई मुझे चैलेंज किया है। और अज़ूरे हीवन यूनिट के कमांडर को दिखाता है जिसका नाम चियोलमॉक होता है। चियोलमॉक खान जो होते हैं वहां पर बड़े सीरियस होकर सामने की तरफ देख रहे होते हैं। तो मास्टर जिनमा भी उसके साथ ही वहां पर खड़े होते हैं और इसी के साथ ही दोनों वहां पर चुपचाप खड़े होते हैं। फिर साथ ही मास्टर हान कहते हैं अगर ये लड़का 10 सेकंड भी मेरे लड़के के सामने टिक पाया, उसके सामने खड़ा हो पाया, तो मैं अपनी तरफ से यानी कि हमारी जो अज़ूरे यूनिट को खास पिल दी जाती है वो पिल मैं तुम्हें दे दूंगा। तो जिनमा हैरान होकर कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर पिल देने वाले हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज्यादा बड़ी शर्त लगा दी है। तो इसी के साथ ही मास्टर हान
उसे कहते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ी शर्त है, अगर यहाँ पर मेरा लड़का एक नौसिखिए से हार जाता है तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारी इज्जत का कचरा हो जाएगा, हमारी ज़ूरे यूनिट तो पूरी तरह से यहाँ पर शर्मिंदा हो जाएगी। तो इसी वजह से अगर ये लड़का 10 सेकंड भी तुम्हारे मेरे लड़के के सामने टिक पाया तो फिर मैं यहाँ पर अपनी तरफ से अपनी स्पेशल पिल तुम्हें दे दूंगा। तो मास्टर जिन मास की बात सुनने के बाद कहते तो फिर ठीक है, मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, अगर मेरा लड़का 10 सेकंड भी यहाँ पर तुम्हारे लड़के के सामने नहीं टिक पाया तो फिर हम लोग अपनी तरफ से अपनी पिल तुम्हें दे देंगे। तो इस तरह यहाँ पर दोनों के बीच में वहां पर कंडीशन सेट हो जाती है और उसके बाद अब यहाँ पर दोनों ही हंस रहे होते हैं। दोनों को लगता है कि उनका अपोनेंट यहाँ पर जीतने वाला है। तो इसी के साथ यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने लगी है। अज़ूरे हीवन यूनिट का लड़का जो होता है उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारा नाम योनशिन जोंग है। तो हमारा योनशिन जो होता है उसे वहां पर प्रॉपर्ली अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, फिर साथ उसे कहता है कि अब अपने बारे में बताओ। तो वहां पर दूसरा लड़का जो होता है उसे अपने बारे में बताता है, उसे अपना नाम बताता है और साथ उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं पिछले 2 सालों से यानी 20 सालों से यहाँ पर इस अज़ूरे हीवन स्वर्ड स्टाइल को मास्टर कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने खड़े हो पाओगे? तुम्हें यहाँ पर अभी सेक्टर में आए हुए 2 हफ्ते हुए हैं और तुमने अभी भी यहाँ पर आकर डीमन बेन फॉर्मेशन को सीखना स्टार्ट किया है। साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे पर तरस बिल्कुल भी नहीं खाने वाला। तुम्हें ये बात पहले किसी ने बताई होगी कि अज़ूरे यूनिट के मेंबर्स किसी दूसरे के पर तरस नहीं खाते, इसलिए चाहे तुम यहाँ पर एक बच्चे हो, एक नौसिखिए हो या फिर तुमने यहाँ पर जिस भी प्रैंक के लिए ये सब कुछ किया है, मैं इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए फुल स्ट्राइक करने वाला हूँ। तो हमारा जॉन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी फुल स्ट्राइक ही करूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर दोनों अपनी तलवारें निकालते हैं। तो स्पेशली ब्लू रैंक वाला लड़का अपनी तलवार निकालता है, वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है तो हमारा जॉन कहता है कि मुझे यहाँ पर इतना पता है कि ब्लू रैंक वाले डिसाइपल्स व्हाइट रैंक वाले डिसाइपल्स से हायर रैंक के ऊपर है, यानी कि वो मुझसे ज्यादा पावरफुल हैं। इसका मतलब यह है कि इसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ब्लेड्स को विल्ड किया और बहुत सारी ब्लेड रेजोनेंस को यूज किया है। फिर साथ ही वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसे हरा सकता हूँ, मेरा एक ही मकसद है, मुझे अपनी डीमन बेन फॉर्मेशन की मदद से इसको हराना होगा। अब क्योंकि मुझे पता है कि एनर्जी फ्लो कैसे काम करता है, मुझे इसकी कमजोरी ढूंढकर उसके ऊपर अटैक करना होगा। तो जॉन का सीनियर उसे कहता है कि अब जबकि तुम एक नौसिखिए हो तो मैं जहां पर तुम्हें पहली स्ट्राइक का मौका देता हूं, तुम मेरे पर स्ट्राइक कर सकते हो, आ जाओ और मेरे पर अटैक करो। तो जॉन को जैसे ही वहां पर मौका मिलता है, इसी के साथ ही वो ट्रांसेंडेंस सूत्रा को यूज करते बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है और उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो सीनियर अपनी तलवार को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है और उसी के साथ उसे वहां पर अंदाजा हो जाता है कि जॉन कोई ऐसा वैसा वॉरियर नहीं है जिसको यहाँ पर मौका दिया जाए, बल्कि ये तो एक ऐसा वॉरियर अगर इसे मौका मिला तो वो उसकी गर्दन काट देगा। तो हमारा जॉन बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ बढ़ता है, फिर साथ अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैब करता है। तो सामने वाला लड़का जो होता है यानी सीनियर जो होता है वो बड़ी मुश्किल में आ जाता है, क्योंकि हमारा जॉन उसे मौका ही नहीं दे रहा था आगे से स्टैब बैक करने के लिए या फिर उसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए। जबकि चोलमो खान भी वहां पर सोच रहे होते हैं कि यार इस लड़के के पास इतनी स्पीड आई कहां से, क्या ये वाकई में एक व्हाइट रैंक का लड़का है? मुझे तो लगता है कि ब्लू रैंक वाले को व्हाइट कपड़े पहनाकर ले आए हैं। दूसरी तरफ से हमारा जॉन जो होता है वो पूरी तरह से वहां पर फाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। जिनमा सोच रहे होते हैं कि इन लोगों को लगता है कि एक व्हाइट रैंक वाला लड़का जहां पर इस फाइट को हार जाएगा, लेकिन असल में इनमें से किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि ये एक मार्शल सेज है जो कि किसी की मार्शल आर्ट्स को देखकर ही सीख लेता है और इसने यहाँ पर जो कुछ भी सीखा है वो सब कुछ पहले से भी ज्यादा बेस्ट है, यानी कि ये हमारी टेक्निक्स को भी उससे ज्यादा बेहतर बना सकता है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 12 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जॉन वाकई में इसके सामने टिक पाएगा 10 सेकंड तक और क्या इसको हरा भी पाएगा या नहीं।